पुष्कर बड़ी शान से माजिद भाई के सामने बैठा हुआ था। उर्वी के सारे दोस्त पुष्कर के ठाट बाट देखकर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उसकी पहुंच इतनी ऊंची है। जब माजिद भाई के बॉडीगार्ड्स मैनेजर को घसीट कर ले जा रहे थे, तभी मैनेजर ने चिल्लाकर माजिद भाई से कहा, सर आप इसे कैसे जानते हैं और इसकी औकात नहीं है आपके बराबर बैठने की। आप देखिए ना, इसने मेरे हाथ और पैर दोनों तोड़कर रख दिए हैं। माजिद भाई ने गुस्से से मैनेजर से कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि हर कस्टमर के साथ कैसे पेश आना चाहिए, और ये तो पुष्कर सर हैं। लगता है तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये कौन है। इन्होंने ही। लेकिन तभी माजिद भाई को पुष्कर ने रोकते हुए कहा, माजिद भाई पहले आप अपनी वेट्रेस कल्पना से तो पूछिए कि आखिर हुआ क्या था। यह सुनकर मैनेजर की डर के मारे हवा टाइट होने लगी। पुष्कर ने कल्पना से कहा, तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम वही बताओ जो सच में हुआ था। लेकिन कल्पना कुछ कहती उससे पहले ही मैनेजर चिल्लाया, सर आप प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे लगता है कि ये कल्पना भी इस पुष्कर की साइड हो गई है। पता नहीं इस पुष्कर ने इसे आंखों आंखों में क्या पट्टी पढ़ा दी है, कौन सा लालच दे दिया है कि। तभी एक थप्पड़ की आवाज से सारा क्लब गूंज उठा। कल्पना अब और सहन नहीं कर पाई और वो मैनेजर को जोर से थप्पड़ मारकर बोली, माजिद सर सारा कसूर मैनेजर का है। पुष्कर ने तो इस मैनेजर से मेरी इज्जत बचाई थी, लेकिन इस कमीने मैनेजर ने मुझसे मेरी नौकरी छीन लेने की धमकी दी। मैंने मजबूरी में पुष्कर पर झूठा इल्जाम लगाया था। सभी कल्पना की बात सुनकर हैरान हो गए। उर्वी को भी एहसास हो गया था कि अब तक पुष्कर जो कह रहा था वो सच है, लेकिन पुष्कर की वजह से उसकी बर्थडे पार्टी खराब हो गई थी। इस बात से वो अभी भी गुस्से में थी। मैनेजर माजिद भाई के सामने गिड़गिड़ाया, सर ये घटिया लोग मुझे आपकी नजरों में गिराना चाहते हैं। माजिद भाई अपनी जगह से गुस्से में उठकर बोला, घटिया ये नहीं तू है मैनेजर। मैंने पहले भी तेरे बारे में कुछ बातें सुनी थी, लेकिन आज तो तूने हद ही कर दी। तुझ जैसे कचरे के लिए मेरे क्लब में कोई जगह नहीं है। और माजिद भाई के एक चुटकी बजाते ही उसके बॉडीगार्ड्स ने मैनेजर को क्लब के बाहर फेंक दिया। माजिद भाई ने पुष्कर से कहा, मैनेजर की गलती के लिए मैं माफी मांगता हूं। पुष्कर मुस्कुराकर माजिद भाई से कहता है, कोई बात नहीं, बस इन सब की वजह से मेरी दोस्त उर्वी की पार्टी खराब हो गई। तभी माजिद भाई ने कहा, पुष्कर सर आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। मैं अपने आदमियों से कहकर सब कुछ फिर से अरेंज करवा देता हूं। तभी उर्वी और मंगल के पास खड़ा अयान फुसफुसाया, देखा कैसे माजिद भाई के सामने हीरो बन रहा है। मंगल ने कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस चिंदी चोर पुष्कर को माजिद भाई जैसा डॉन सर सर करके क्यों बुला रहा है। अयान ने कहा, अरे ये पुष्कर बड़ा छुपा रुस्तम है। या तो इसके पास माजिद भाई का कोई राज है, या फिर इस क्लब में आने से पहले उर्वी को इम्प्रेस करने के लिए ये माजिद भाई के पैरों में गिर गया होगा। माजिद भाई ठहरा दिलदार आदमी इस पुष्कर की बातों में आ गया होगा। तभी शिखा ने कहा, अगर ऐसी ही बात है तो माजिद भाई ने अपने मैनेजर को नौकरी से क्यों निकाला। इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी पुष्कर उर्वी के पास आया। अयान, मंगल और बाकी के सभी दोस्त वहीं खड़े थे। पुष्कर ने उर्वी से कहा, आई एम सॉरी उर्वी, मेरी वजह से तुम्हारी पार्टी खराब हुई, लेकिन तुम स्ट्रेस मत लो, अब सब ठीक हो गया है। तभी माजिद भाई ने अपने हाथ में एक ड्रिंक उठाकर जोर से कहा, हैप्पी बर्थडे उर्वी जी। पार्टी फिर से शुरू हो गई थी। वेटर्स सभी को ड्रिंक्स और खाना सर्व कर रहे थे। तभी अयान, पुष्कर जो कि उर्वी के पास खड़ा था, उससे आकर बोला, क्यों रे पुष्कर, कैसे बोतल में उतारा तूने माजिद भाई को? आखिर तू इतने बड़े डॉन को कैसे जानता है? सभी सवाल भरी नजरों से पुष्कर को देखने लगे। पुष्कर ने उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन उसे कुछ दिन पहले हुआ वो वाकया याद आ गया जब वो माजिद भाई से पहली बार मिला था। पुष्कर गुड लक कैफे में बड़ी बेसब्री से उर्वी का इंतजार कर रहा था। उसे पता था कि उर्वी को अयान यहीं से अपनी कार में पिक करने वाला है, लेकिन पुष्कर उर्वी को काफी सालों से चाहता था। लेकिन अयान से मिलते ही उर्वी पुष्कर से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। तभी उर्वी अपने फोन पर बात करते हुए कैफे के अंदर आई। उसने पास खड़े पुष्कर को अनदेखा कर दिया था। उर्वी अपने फोन पर अयान से बात कर रही थी। वो बोली, अयान मैं गुड लक कैफे पहुंच गई हूं, तुम कब तक आ रहे हो? अयान ने दूसरी तरफ से कहा, मैं भी ड्राइव भी कर रहा हूं, कुछ देर में पहुंच जाऊंगा। जैसे ही उर्वी ने फोन रखा, अपने सामने पुष्कर को देखकर उसका पारा चढ़ गया। वो पुष्कर से गुस्से में बोली, पुष्कर तुम यहां, तुम मेरा पीछा कर रहे हो ना? तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता क्या कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूं? पुष्कर ने उर्वी को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, उर्वी हम दोनों साथ में कितने खुश थे, फिर ऐसा क्या हो गया कि तुमने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया? प्लीज
मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। उर्वी झल्ला कर बोली, पुष्कर, सारी प्रॉब्लम की वजह तुम हो। मुझे बस तुम्हारे साथ और टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम जाओ यहां से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। पुष्कर कुछ कहता इससे पहले ही उसके सारे शरीर में एक अजीब सी सरसराहट होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कोई और भी है। तभी पुष्कर के कानों में एक आवाज गूंजी, सम्राट पुष्कर, किसी को यहां तुम्हारी सख्त जरूरत है। पुष्कर ने इधर उधर देखा तो उसके पास उर्वी के अलावा और कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने उर्वी की तरफ देखा तो वो गुस्से से अपनी जगह से उठते हुए बोली, बड़े ही ढीठ और बेशरम टाइप के लड़के हो तुम नहीं जाते तो मैं ही यहां से चली जाती हूँ। और उर्वी उठकर गुड लक कैफे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। पुष्कर भी उसके पीछे पीछे गया, लेकिन फिर से उसके अंदर से एक आवाज आई, बाएं नहीं दाएं जाना है, उस बूढ़े पति पत्नी के पास। पुष्कर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसने एक पल के लिए दाएं देखा तो एक बूढ़ा आदमी अपनी बूढ़ी पत्नी को लाल गुलाबों का गुलदस्ता देकर बोला, शादी की 50वीं सालगिरह मुबारक हो। पुष्कर ने फिर से उर्वी की तरफ देखा। वो अभी भी अयान को कॉल लगा रही थी। जैसे ही पुष्कर ने उर्वी की तरफ फिर से अपने कदम बढ़ाए, उसके अंदर से फिर से एक आवाज आई, सम्राट पुष्कर, तुम्हें दाएं जाना है, उस बूढ़े दंपत्ति के पास। उस बूढ़ी औरत को तुम्हारी जरूरत है, बस तुम ही उसकी जान बचा सकते हो। पुष्कर खुद से बोला, यह कैसी आवाज है? कौन है जो मुझे? तभी पुष्कर ने देखा कि दूर से अयान की कार आ रही है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा कि अब उर्वी उसके साथ चली जाएगी। उससे पहले उसे उर्वी से एक बार फिर से बात करनी चाहिए। लेकिन तभी फिर से उसके अंदर से आवाज आई, जल्दी से उस बूढ़ी औरत के पास जाओ। पुष्कर ने जैसे ही उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा तो वो बूढ़ी औरत बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी और उसका पति मदद के लिए चिल्ला रहा था। एक तरफ प्यार और दूसरी तरफ किसी की जाती हुई जान। पुष्कर फौरन उस बूढ़ी औरत की तरफ दौड़ा। वहां से जैसे ही पुष्कर उन बूढ़े दंपत्ति के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बेहोश बूढ़ी औरत के आसपास लोगों की भीड़ लग चुकी थी। उन्हीं लोगों में से एक आदमी डॉक्टर था, जो उस बूढ़ी औरत की नब्ज चेक करके उसके पति से बोला, सर, इनकी पल्स ड्रॉप हो चुकी हैं, इनका बचना इम्पॉसिबल है। बूढ़ा आदमी अपनी मर रही पत्नी का हाथ पकड़कर रो रहा था। उसने आसपास के लोगों से कहा, प्लीज कोई मेरी पत्नी की जान बचाओ, प्लीज कोई मदद करो। तभी सबको वहां से हटाकर पुष्कर उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच गया। उसके शरीर में अचानक से कोई चमत्कारी ताकत आ गई थी और उसने उस डॉक्टर को साइड करके उस बूढ़ी औरत की नब्ज टटोली। पुष्कर ने उस बूढ़े आदमी से कहा, सब पीछे हटिए, मुझे देखने दीजिए। तभी उस डॉक्टर ने पुष्कर को गुस्से से देखते हुए कहा, ऐ लड़के, फिल्मों में डॉक्टर्स को देखकर कोई सच में डॉक्टर नहीं बन जाता, चल पीछे हट। लेकिन पुष्कर उसकी बातों का अनसुना करता हुआ बूढ़ी औरत के पास बैठ गया और उसके रोते हुए पति से बोला, मैं इन्हें बचा सकता हूं, आप धीरज रखिए। पुष्कर के शब्द सुनकर उस बूढ़ी औरत के पति ने पुष्कर की ओर देखा। इससे पहले कि वो बूढ़ा आदमी कुछ कह पाता, उस बूढ़ी औरत ने अचानक एक बहुत लंबी सांस खींची और पूरी तरह से शांत हो गई। बूढ़ी औरत को मरा हुआ देखकर वो डॉक्टर जोर से दहाड़ते हुए बोला, यह सब तेरी गलती है लड़के, तुझे मेरे काम में दखल नहीं देना चाहिए था। तेरी वजह से इन्होंने दम तोड़ दिया। अगर तू मेरा टाइम बर्बाद नहीं करता तो मैं इनको कैसे भी करके बचा लेता। आखिरकार मैं डॉक्टर हूं। तभी तेज सायरन बजाते हुए एक एम्बुलेंस भी वहां आ गई, जिसे किसी ने फोन करके बुला लिया था। पुष्कर ने एक पल के लिए उर्वी की तरफ देखा तो वो इस सबसे अनजान अयान की कार में बैठ रही थी। पुष्कर ने अपने प्यार को जाते हुए देखकर एक पल के लिए सोचा, ये बूढ़ी औरत तो नहीं रही, लेकिन कहीं मैं उर्वी को भी ना खो दूं। तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, पुष्कर, तुम मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान हो जितना तुम खुद को समझते हो। अपनी सोच को शांत करो और इस बूढ़ी औरत को बचाने के लिए ध्यान लगाओ। पुष्कर को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। तभी उस डॉक्टर ने एम्बुलेंस से उतरे दो वार्ड बॉय को देखा, जो स्ट्रेचर लेकर उधर ही भाग कर आ रहे थे। उन्होंने उस मरी हुई बूढ़ी औरत को देखा और उसके पास स्ट्रेचर रख दिया। तभी वो डॉक्टर बोला, चलिए सब साइड हो जाइए, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लेकर जाना है। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी और जोर से रोने लग गया। उसने अपनी मरी हुई पत्नी का हाथ कस के पकड़ लिया और वो रोते हुए बोला, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, प्लीज वापस आ जाओ। तभी पुष्कर ने मन ही मन सोचा, क्या मैं सच में इनको बचा सकता हूं या फिर ये आवाजें मेरे दिमाग का कोई भ्रम है। लेकिन उसके अंदर की आवाज ने फिर से कहा, पुष्कर, ये कोई भ्रम नहीं है, तुम में अपनी शक्ति से मुर्दों में भी जान डालने की ताकत है। ये बूढ़ी औरत तो अभी भी जिंदा है, बस इसका दिल रुक गया है। पुष्कर कुछ सोच पाता तभी दोनों वार्ड बॉय ने मरी हुई बूढ़ी औरत को उठाकर स्ट्रेचर पर रखना चाहा,
तभी पुष्कर ने उन्हें रोकते हुए कहा, हाथ मत लगाओ इन्हें। वो डॉक्टर पुष्कर का गिरेबान पकड़कर बोला, एक तो पहले तूने मुझे इलाज नहीं करने दिया, जिसकी वजह से ये बूढ़ी औरत मर गई, और अब हमें अपना काम भी नहीं करने दे रहा है। पास खड़ा गुडलक कैफे का मालिक भी बोल पड़ा, ये आजकल के लड़के, इन्हें किसी की जान की क्या फिक्र। एक दूसरी औरत बोली, और नहीं तो क्या, अगर ये लड़का अपनी होशियारी ना दिखाता तो डॉक्टर साहब इन आंटी को बचा ही लेते। भीड़ में से एक और आदमी बोला, इसे तो खून के इल्जाम में सजा मिलनी चाहिए, बुलाओ पुलिस को। अब सारी भीड़ पुष्कर को घेर कर खड़ी हो गई। किसी ने भीड़ में से ही पुलिस को फोन लगाते हुए कहा, इससे कहीं जाने मत देना, मैंने पुलिस को ही फोन लगाया है। तभी उस डॉक्टर के इशारे पर दोनों वार्ड बॉय ने पुष्कर को देखा। उन दोनों ने अपनी अंगुलियों को चटकाया और पुष्कर को देखकर मुस्कुराने लगे। पुष्कर को भी एहसास हो गया कि वो फंस चुका है। जैसे ही उन दोनों वार्ड बॉय ने पुष्कर को पकड़ा, तभी वो बूढ़ा आदमी रोते हुए बोल पड़ा, अरे छोड़ो इस लड़के को, इसमें इसका क्या कसूर है। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। अब सारी भीड़ पुष्कर को गालियां दे रही थी और दोनों वार्ड बॉय ने उसे जकड़ रखा था। तभी एक गाड़ियों का काफिला वहां आ पहुंचा। सबको लगा कि वो पुलिस है, लेकिन जब सबने देखा तो वो सभी एक जैसी कई काली गाड़ियां थी, और उनमें से एक लंबी गाड़ी में से एक तेज तर्रार आदमी उतरा और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उस बूढ़े दंपत्ति की तरफ भागा। ये आदमी और कोई नहीं, माजिद भाई था। माजिद के वहां पहुंचते ही डॉक्टर ने उससे कहा, इस लड़के ने इस बूढ़ी औरत को मार डाला। जब माजिद ने देखा कि वो बूढ़ी औरत मरी पड़ी है, तो उसने पुष्कर का गिरेबान पकड़कर उससे कहा, लौंडे, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, तुझे पता नहीं तूने क्या किया। क्या होगा अब पुष्कर का? उसके अंदर से आ रही आवाजें आखिर किसकी थी, और क्या सच में पुष्कर उस बूढ़ी औरत को वापस जिंदा कर सकता था? क्या वो वार्ड बॉय डॉक्टर के कहने पर पुष्कर की हड्डी पसली एक कर देंगे? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।